क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों है? आखिर हर साल भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर लाखों भक्तों के बीच रथ यात्रा क्यों करते हैं? इस रहस्य के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो भक्ति, त्याग और ईश्वर के प्रेम की सबसे अद्भुत मिसाल है। इस कथा को सुनकर आपका हृदय श्रद्धा से भर जाएगा। बहुत समय पहले मालवा के राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें पता चला कि नीलांचल पर्वत पर नीलमाधव नाम से स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है। राजा ने तुरंत अपने पुरोहित के भाई को नीलमाधव की खोज में भेजा। कई महीनों की यात्रा के बाद विद्यामती एक आदिवासी प्रमुख विश्ववसु के घर पहुंचे, जो गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करते थे। विश्ववसु उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर जंगल में ले जाते थे, लेकिन चतुर विद्यामती ने अपने साथ सरसों के दाने रख लिए और रास्ते में उन्हें गिराते गए। कुछ दिनों बाद उन्हीं दानों से उगे पौधों की मदद से वह नीलमाधव के स्थान तक पहुंच गए। जब राजा इंद्रद्युम्न स्वयं वहां पहुंचे, तब तक नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे। राजा दुखी होकर भगवान की आराधना करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, समुद्र तट पर मिलने वाले दिव्य दारू लकड़ी से मेरी नई प्रतिमाएं बनवाओ। कुछ दिनों बाद समुद्र किनारे एक विशाल दिव्य लकड़ी का लट्ठा मिला। कोई भी उसे हिला नहीं पाया। तब राजा ने प्रार्थना की और आश्चर्य, वह लकड़ी स्वयं हल्की हो गई। तभी एक वृद्ध बढ़ई राजमहल पहुंचे। वे वास्तव में भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं इन प्रतिमाओं का निर्माण करूंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। दिन बीतते गए, अंदर से औजारों की आवाज आती रही, लेकिन एक दिन अचानक सब शांत हो गया। रानी की चिंता बढ़ गई। उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने का आग्रह किया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, वहां बढ़ई गायब थे और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी प्रतिमाएं विराजमान थी। राजा दुखी हो गए, लेकिन तभी दिव्य वाणी सुनाई दी, हे राजन, यही मेरा इच्छित स्वरूप है। मैं सभी को अपनाने वाला भगवान हूं। मेरा यह रूप संसार को सिखाएगा कि ईश्वर बाहरी पूर्णता नहीं, बल्कि हृदय की भक्ति देखते हैं। समय बीता और पुरी में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन भगवान जगन्नाथ केवल मंदिर के भीतर रहने वाले देवता नहीं थे। वे अपने भक्तों के बीच जाना चाहते थे। इसीलिए हर वर्ष का आयोजन होता है। आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने विशाल रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं। कहा जाता है कि यह यात्रा भगवान के अपनी मौसी के घर जाने का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु रथों की रस्सियां खींचते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के रथ को खींचता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जब लाखों लोगों के बीच जय जगन्नाथ का जय घोष गूंजता है, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने निकल पड़े हो। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है और आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। लेकिन आज भी एक प्रश्न रहस्य बना हुआ है, क्या भगवान जगन्नाथ ने वास्तव में अधूरे स्वरूप में प्रकट होकर मानवता को प्रेम और समानता का संदेश दिया था, या फिर इसके पीछे कोई और दिव्य रहस्य छिपा है? आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। जय जगन्नाथ। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म की अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कथा में छिपा है आस्था का एक नया प्रकाश।